Jai Hind students, today I am again with a session of prepositions. अब prepositions के हमारे already 2 sessions हो चुके हैं जिसमें हमने in on at डिस्कस करा था. I hope आप सबने वो दोनों sessions देखे होंगे and you must have got some information, important information in fact. Now today I am going to tell you difference between in, into and inside. जनरली क्या होता है, हम इस तरीके से तो एक एक करके preposition समझ लेते हैं, बट जब एग्जाम में फिलअप्स में आ जाता है एंड देन द ऑप्शंस कम, तो कई बार हम 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन आएगा या इनसाइड, इन आएगा या इनटू. तो अब इनको हम कंपेयर करके सीखते हैं कि कहां पर इन, कहां इनटू और कहां इनसाइड लगता है. अब देखिए, इन का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं, प्रीवियस सेशन में भी. इन का मतलब होता है अंदर. यू आर इन द क्लास, आप क्लास में अंदर हो, सो यू आर सिटिंग इन द क्लास, यू आर स्टैंडिंग इन द क्लास. जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसके लिए इन. इन ओपन एयर चीजों के लिए भी लग सकता है, प्लेसेस के लिए, लाइक यू आर इन द पार्क, यू आर इन द गार्डन, तो वहां पर भी आप इन लगा सकते हो. अब इनटू क्या होता है? बेसिकली इनटू होता है मोशन फ्रॉम आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स. जब आप आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स जाते हो कहीं पर, तब हम यूज करते हैं इनटू, बाहर से अंदर आने का मोशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास में आ रहे हो तो आप बाहर से ही, दरवाजे से ही अंदर आओगे, तो आप बाहर से अंदर आ रहे हो. सो यू केम इनटू द क्लास. अब इन द क्लास नहीं लगेगा, द सेंटेंस विल बी यू केम इनटू द क्लास, बिकॉज आप क्लास में बाहर से अंदर आए हो. तो जब हम बाहर से अंदर जाते हैं कहीं पर भी, फ्रॉम आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स मोशन होता है, तब हम इनटू का यूज करते हैं. सो सबसे पहला एग्जांपल, कम के साथ इनटू लग जाता है अगर आप उसके बाद प्लेस मेंशन करोगे कि आप कहां पर अंदर आए हो. सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप स्विमिंग के लिए जाते हो तो आप पूल में जंप करोगे, तो जंप कैसे करते हो? ऑब्वियसली बाहर खड़े हो आप स्विमिंग पूल के, आप बाहर से अंदर जंप कर रहे हो. सो उस केस में भी हम जंप इनटू का यूज करेंगे. ही जंप्ड इनटू द pool, he jumped into the pool, he jumped into the river. It can be anything, कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है जिसमें आप बाहर से अंदर जंप कर रहे हो. सो जंप के साथ भी इनटू लग सकता है. देखिए, जंप के साथ अपॉन भी लग सकता है, जंप के साथ ओवर भी लग सकता है. जंप इनटू होता है बाहर से अंदर. सो ये मोस्टली यूज होगा जैसे वाटर बॉडीज के लिए, रिवर हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, कोई भी वेल हो सकता है. इनफैक्ट ही जंप्ड इनटू फायर, आग लगी है कहीं, आप बाहर से अंदर ही उसमें कूदोगे तो वहां पर भी इनटू यूज हो सकता है. सो बेसिकली इनटू का क्या यूसेज हुआ? बाहर से अंदर. नाउ एक चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है. एंटर, एंटर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बाहर से अंदर. तो एंटर अगर प्लेस के लिए यूज हो रहा है, मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट के लिए, जहां पर शो हो रहा है सेंटेंस में कि आप बाहर से अंदर आ रहे हो, वहां हम इनटू नहीं लगाएंगे. अगर आपको एग्जाम में सेंटेंस आया ही एंटर्ड इनटू द क्लास, तो बेसिकली ये गलत है, दिस इज रॉन्ग. एंटर के बाद हम इनटू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिकॉज एंटर का मतलब ही होता है बाहर से अंदर. सो उसके साथ हम इनटू नहीं लगाएंगे. इनफैक्ट यहाँ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा. द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही एंटर्ड द क्लासरूम, ही एंटर्ड द हाउस. सो रिमेंबर, अगर कोई फिजिकल मूवमेंट क्लियर है सेंटेंस में, प्लेस के लिए यूज हो रहा है एंटर, तो हम इनटू नहीं लगाते हैं. अब इसमें एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है. एंटर के और यूसेज भी होते हैं. अगर आप किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, तब आप इनटू लगा सकते हो, बिकॉज वहां पर प्लेस नहीं है, वहां पे फिजिकल मूवमेंट नहीं है बाहर से अंदर आने की. तो अगर आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या लेट्स से अगर आप एक एग्रीमेंट में एंटर करते हो, तो वहां पर भी हम लिख सकते हैं ही एंटर्ड into an agreement, he entered into an agreement. तो देखिए यहाँ पर into लग गया. यहाँ पर इस सेंटेंस में into बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज यहाँ enter into का मतलब होता है
एक एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में, किसी चीज में हाथ मिलाना, दो पार्टीज हैं, कंट्रीज हैं, कोई भी है, वो साथ आए हैं एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को साइन करने के लिए, तो वहां पर एंटर इनटू करेक्ट है। बट अगर आप फिजिकल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स, तो वहां एंटर के साथ इनटू नहीं लगता, इनफैक्ट कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। सो इनटू के ये पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आई विल रिपीट देम। अगर मोशन है फ्रॉम आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स तो आप इनटू लगाएंगे, एंटर के साथ इनटू नहीं लगेगा अगर फिजिकल मूवमेंट है आउटर टू इनवर्ड्स, और अगर एंटर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के लिए यूज हो रहा है तब आप वहां इनटू लगा सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। इसी कॉन्सेप्ट को एग्जामिनर थोड़ा मॉडिफाई करके आपको दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल ही कैन गिव यू सेंटेंसेस लाइक टेंशन, टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, कोई भी इस तरीके का नाउन हो सकता है। टेंशन क्रेप्ट डैश हिज माइंड, मतलब बिल्कुल ठीक था वो, अब एग्जाम्स पास हैं तो एकदम से स्ट्रेस या टेंशन उसके माइंड में आ गई। तो कहां से आएगा स्ट्रेस या टेंशन? बाहर से अंदर। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम इनटू का यूसेज कर सकते हैं। तो इनटू मतलब बाहर से अंदर, चाहे वो किसी पर्सन के लिए यूज हो, जंप करने के लिए यूज हो, या इस तरीके के सेंटेंसेस में आए। सो रिमेंबर, एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा अगर फिजिकल मूवमेंट है, अगर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है तो आप लगा सकते हो, और अगर कहीं पर भी फिजिकल मूवमेंट है फ्रॉम आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स तो आप इनटू लगाएंगे। नाउ डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनसाइड। इन और इनसाइड दोनों पोजीशन के लिए यूज होते हैं। इन जैसे ऑलरेडी बता दिया है आपको, इन मतलब अंदर, आप पहले से अंदर हो। अब इनसाइड में भी आप अंदर ही हो, बट बेसिकली इनसाइड कब यूज होता है? जब आप क्लोज्ड वॉल्स के अंदर हो। सपोज ये एक एरिया है जो चारों तरफ से बंद है, अगर आप इस एरिया के अंदर हो तब आप यूज करोगे इनसाइड। अगर किसी ने आपको बंद करके रखा हुआ है, सपोज इफ यू आर फोर्सफुली केप्ट, अगर आपको किसी ने फोर्सफुली रखा हुआ है, या ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल बंद होती हैं, जैसे ड्रॉर हो गई, ठीक है, ड्रॉर हो गया, सेफ हो गया, लॉकर हो गए, बैग हो गया, आपका स्कूल बैग हो गया, ये चीजें बंद होती है। आपने जिप बंद करी तो बैग बिल्कुल बंद हो गया, राइट। ड्रॉर आपने बंद कर दी, ड्रॉर बंद है, अलमारी आपकी बंद है, तो ये चीजें कंप्लीटली बंद होती हैं, तो इनके लिए हम इनसाइड यूज कर सकते हैं। यू आर इन द क्लास करेक्ट है। अब अगर सपोज आपने इफ यू केप्ट समथिंग, आपने अपनी बुक्स बैग में रखी है, तो बैग तो बंद है चारों तरफ से, सो आप बोल सकते हो बुक्स आर इनसाइड द बैग। money is kept inside the locker. Jewelry is kept inside the locker. ठीक है, my important papers are inside the drawer. तो वहां पर हम इनसाइड यूज कर सकते हैं। या ऑलरेडी कोई अंदर है, सपोज कई बार क्या होता है, हमारा कोई फ्रेंड है, मिल नहीं रहा, हम उसको ढूंढ रहे हैं, थोड़ी देर में हमें पता चलता है वो तो पहले से ही घर के अंदर है। तो अगर कोई ऑलरेडी अंदर है घर के एक क्लोज्ड एरिया के अंदर, तब हम बोल सकते हैं ही इज ऑलरेडी इनसाइड द हाउस। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस इन और इनसाइड। तो इन मतलब नॉर्मली जब हम कह रहे हैं कि बच्चे वहां पर हैं, दे आर इन द पार्क, दे आर इन द क्लासरूम, दे आर इन देयर हाउस। बट जब हम थोड़ा सा स्पेसिफाई करके बोल देते हैं कि वो तो पहले से ही अंदर है, और कहाँ अंदर है, ऐसी जगह के अंदर जो चारों तरफ से बंद है, वहां आप इनसाइड यूज कर सकते हो। लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए कर सकते हो। Alright, so this is a basic difference between in and inside. Now the next difference which we will study today is difference between on and upon. On जैसे पहले भी एक्सप्लेन करा है आपको, on मतलब ऊपर, you are sitting on the chair, so you are sitting on the chair. अब देखिए upon में होता है again motion, जैसे into में outwards to inwards है, अपॉन में डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स होता है। अपॉन होता है जब आप नीचे से ऊपर जंप करते हो,
एक लोअर लेवल से हायर लेवल पे, तब हम अपॉन यूज करते हैं। अगर फ्लोर पर एक कैट है और कैट जंप करके चेयर के ऊपर आ जाती है, सो व्हाट विल यू से? द कैट jumped upon the chair. The cat jumped upon the chair. तो देखिए कैट नीचे थी फ्लोर पे और वो एकदम से कूद के ऊपर हायर लेवल पर आ गई चेयर पे, तो यहां हमने यूज कर दिया अपॉन। सो अपॉन का मतलब बेसिक होता है अगर आप एक लोअर लेवल से हायर लेवल पे चले जाते हो। जनरली जंप अपॉन यूज होता है अगर कोई नीचे खड़ा है और वो कूद के ऊपर वॉल पे चला जाता है, सो ही जंप्ड अपॉन द वॉल। द थीफ जंप्ड अपॉन द वॉल। नीचे था एकदम, पुलिस को देख के दीवार पर कूद गया। पार नहीं करी है, पार करने के लिए ओवर यूज हो जाता है। अपॉन होता है नीचे से एक हाई लेवल पे पहुंचना, दैट इज अपॉन। सो बेसिकली जंप अपॉन का मतलब हो गया नीचे लोअर लेवल से हाई लेवल। दिस इज द मीनिंग ऑफ अपॉन। ओके, नाउ इसी में एक और प्रेपोजिशन होता है इसी का ऑपोजिट, दैट इज ऑन टू। ऑन टू होता है बेसिकली फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स। जब आप ऊपर से नीचे आते हो मोशन में जंप करके, दैट इज ऑन टू। अगर आप एक हायर लेवल पर हो और लोअर लेवल पे, अब आप एज्यूम करिए कि ऑपोजिट एक्शन हो रहा है। चेयर पे है कैट, ठीक है, कैट तो चेयर के ऊपर है, अब वो जंप करके नीचे फ्लोर पर आती है, तो अब आप यूज करोगे ऑन टू। द कैट जम्प्ड onto the floor. The cat jumped onto the floor. So onto यूज होता है अपॉन का, आप कह सकते हो ऑपोजिट हो गया। अपॉन में लोअर लेवल टू हायर लेवल जा रहे हैं, ऑनटू में हायर लेवल टू लोअर लेवल। बट ये ध्यान रखिएगा इनमें जंप हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अगर आप सीढ़ी चढ़ के नीचे से ऊपर जा रहे हो तो आप अपॉन यूज करो, या सीढ़ी उतर के ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ऑनटू, तो गलत हो जाएगा। ऑनटू और अपॉन उसके लिए यूज नहीं होते हैं, जंप के साथ करिए। फ्रेजल वर्ब्स भी होते हैं कहीं, जैसे डिपेंड ऑन, डिपेंड अपॉन होता है, उसका मतलब होता है किसी पे निर्भर होना। आई डिपेंड ऑन यू, आई डिपेंड अपॉन माई पेरेंट्स, बोथ आर करेक्ट। सो डिपेंड के साथ ऑन अपॉन लग सकता है। काउंट, काउंट ऑल्सो मीन्स किसी पे निर्भर होना, काउंट के साथ भी ऑन अपॉन लग सकता है। ओके, आई विल जस्ट राइट डाउन वन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। Please pour some juice dash the glass. Now which preposition will come here? In, into, onto, upon, on? Just think for a second and tell me. Yes, the correct answer here will be into. देखिए अगेन इनटू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज पोर का मतलब होता है लिक्विड चीज को डालना, पलटना। जब आप एक कंटेनर से किसी दूसरे कंटेनर या ग्लास में एक लिक्विड चीज को ऐसे डाल रहे हैं, दैट इज पोर। तो जब आप एक लिक्विड चीज को डाल रहे हैं, सपोज अगर जग में वाटर है और आप वाटर को ग्लास में डाल रहे हो तो आप पोर कर रहे हो, तो ग्लास में पानी कैसे जा रहा है? बाहर से अंदर, तो यहाँ पर भी इनटू आ गया। सो इस तरह के क्वेश्चंस में इनटू आ सकता है। अगेन इनटू का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो व्हाट हैव वी डिस्कस्ड इन टुडेज सेशन? वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंसेस बिटवीन इन, इनटू, इन, इनसाइड, on, upon and onto. So please go through the session. Again, if you have any doubt, you can ask me in the class or you can write your queries in the comment section. Thank you very much and Jai Hind all of you.